आज हम लोग एक ऐसे फिलोसोफर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम शायद आपने थोड़ा सा कम सुना हो। प्लेटो, अरस्तु, सुकरात से बाद में सुना हो, लेकिन मेरी बात पे विश्वास करिए, जब आप इनकी थ्योरीज को पढ़ेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो इनमें से 80% इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो एक्चुअली प्रैक्टिकल हैं। और आप देखेंगे कि एक सिविल सेवक को, चाहे आप आईएएस हो, चाहे आप आईपीएस हो या किसी विभाग में कार्यरत हो, आपने अगर इनकी शिक्षाओं को अपने में उतार लिया, कुछ शिक्षाओं को, सारी शिक्षाओं को नहीं। देखिए, हर व्यक्ति में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। आप उनकी अच्छाइयों को अगर आप उतार लेते हैं तो सिविल सेवा में बेहतरीन काम आप कर सकते हैं, इस बात की पूरी गारंटी है। मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं एथिक्स यानी नीति शास्त्र, यूपीएससी के लिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए और इसके अलावा किसी भी स्टेट लेवल की सिविल सेवा की आप तैयारी कर रहे हो तो जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो प्लेलिस्ट एंड यू विल सी कि हाउ बेटर योर कॉन्सेप्ट विल बी। लेट अस स्टार्ट। आज का टॉपिक है इमैनुअल कांत और उनकी शिक्षाएं यानी उनकी कोर टीचिंग्स एथिक्स को लेकर के क्या थी। तो मैं आपको बता दूं, इमैनुअल कांत जी को जब आप पढ़ेंगे तो इनकी शिक्षाएं मैच करती हैं गीता से, भागवत गीता से। भागवत गीता की जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी जब आप कर्मण्येवाधिकारस्ते, आप सिर्फ कर्म करिए। ड्यूटी बेस्ड मॉरलिटी की बात जिसने करी वो सबसे इंपॉर्टेंट थे इमैनुअल कांत। तो आज उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, विथ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा और आपको शायद बहुत अच्छा भी लगेगा ये सुन करके। तो इमैनुअल कांत जी जर्मन फिलोसोफर थे। इनका जन्म 1724 में हुआ था। ठीक, इससे ज्यादा इनके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ, इनकी जो आइडिया थी वो सबसे पहला आइडिया था ड्यूटी। याद रखिए, इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कर्तव्य। इस दुनिया में धर्म क्या है? आपकी ड्यूटी, वही धर्म है। याद रखिए, जो पहले इनका था, इनके की फोकस थे, वो सबसे पहला था ड्यूटी। उसके बाद तर्क संगतता यानी रेशनैलिटी, और यूनिवर्सिटी यानी सार्वभौमिकता। ये तीन इनकी कोर टीचिंग थी। अब मैं आपको इनकी 5 शिक्षाओं के बारे में बताऊंगा, जिनमें से 4 शिक्षाएं अगर आपने अपने में इन्वॉल्व कर ली, याद रखिएगा, कुल 5 इनकी शिक्षाएं हैं, उनमें से 4 को अगर आपने अपने में इन्वॉल्व कर लिया तो ये विश्वास करिए कि आप एक बहुत अच्छे सिविल सेवक होंगे। और ये कोई हवा हवाई बातें इन्होंने नहीं करी, इन्होंने प्योर प्रैक्टिकल बातें करी। ठीक, जैसे सबसे पहला इनकी शिक्षाएं हैं वो क्या है? ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। यानी इन्होंने इधर बहुत ज्ञान की बातें नहीं बताई, इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जब आप सिविल सेवक हैं तो सिविल सेवा में सबसे जरूरी है आपकी ड्यूटी। याद रखिए, किसी परिणाम की चिंता ना करते हुए, परिणाम के फल की चिंता ना करते हुए, यू हैव टू डू योर ड्यूटी। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, अच्छे परिणाम प्राप्त करना जरूरी नहीं है, बल्कि अच्छे कर्तव्य का पालन करना जरूरी है। याद रखिए, आपकी जो ड्यूटी है, याद रखिएगा, वो तभी सही की होगी जब आप उसको सही भावना से करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्या है? एन एक्शन इज ओनली डन इफ ए सेंस ऑफ ड्यूटी। अगर आपने कोई काम किया, गलत हो जाए, सही हो जाए, देखिए, काम का परिणाम अच्छा हो बुरा हो ये एक अलग चीज है, लेकिन आपकी नीयत सही होनी चाहिए। तो पहला इन्होंने क्या किया कि आपको कर्म करना है। याद रखिएगा, एक सिविल सेवक, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, एक सिविल सेवक किस लिए नहीं लेता? एक सिविल सेवक को मिल रहा है रिश्वत। सिविल सेवक रिश्वत अगर इसलिए ना ले कि यार कोई देख लेगा, सजा मिल जाएगी, इस डर से रिश्वत नहीं ले रहा है, तो वो एक अच्छा सिविल सेवक नहीं है। सिविल सेवक को रिश्वत नहीं लेने के पीछे ये होना चाहिए कि मैं ईमानदार हूं, मैं रिश्वत नहीं लूंगा। याद रखिए, सजा के डर की वजह से रिश्वत नहीं लेना कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अपनी ईमानदारी की वजह से रिश्वत ना लेना एक बहुत अच्छी चीज है जो हर सिविल सेवक को सीखनी चाहिए। और सबसे पहली चीज इन्होंने क्या बताया? ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। पहला नियम कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, जब आप इसका उत्तर लिखें तो जरूर लिखिएगा, इट हैज बीन इंस्पायर्ड, इट कैन बी सोर्सेस फ्रॉम गीता वेयर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब आप कर्म कर रहे हो तो आप फल की चिंता मत करिए, आप कर्म करिए। पहला नियम सिविल सेवक को ये फॉलो करना चाहिए। दूसरा, कैटेगराइज इम्परेटिव। कांत जी ने दूसरा कहा कि हमेशा काम करते समय खुद से पूछिए, जो मैं कर रहा हूं क्या वो सबके लिए सही है कि नहीं? क्या हर कोई इसे सही कह रहा है? अगर हर कोई इसे सही कह रहा है तो ही इस काम को करिए, अदरवाइज मत करिए। यानी याद रखिए, इधर देख लीजिए, कांत का सार्वभौमिकता का नियम यानी कैटेगराइज इम्परेटिव। ये क्या है? सार्वभौमिकता का मतलब सब कहें सही है तो सही मानिए, केवल उस नियम के अनुसार कार्य करिए जिसमें आप एक यूनिवर्सल कानून बनाने की इच्छा रखते हो। ठीक, कोई काम करने से पहले खुद से पूछिए, क्या हर कोई काम यही कर सकता है? क्या हर आदमी ये काम कर सकता है? तो उस काम को करिए।
कुछ भी करने जा रहे हैं, याद रखिएगा। सार्वभौमिकता का मतलब कोई भी नियम है तो क्या वो हर आदमी नियम फॉलो कर सकता है, तो ही उस नियम पे आगे बढ़िए। ये दूसरा इंपा था। इनका पहला क्या था? ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। दूसरा क्या था? सब करें तो ही, सब कर सके वो काम करिए। ठीक, यूनिवर्सलिज्म का इनका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये क्या है? अगला सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिए इधर, यहां पर आप जो सब करें वो काम करिए। जैसे आपको कहीं ट्रांसफर चाहिए और उसके लिए आप जाके झूठ बोलने लगे, आपको अपना ट्रांसफर कराना है एक सिविल सेवक अधिकारी होने के नाते, और आप उसको जाकर के झूठ बोले कि मेरी वाइफ यहाँ पे, मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, ये सब चीजें ड्रामेबाजी करना शुरू करें, वो नहीं, ये चीज गलत है। ठीक, ये एक सार्वभौमिकता का नियम कभी नहीं बन सकता। तो सार्वभौमिकता का यानी ट्रांसफर करने के लिए किसी की तबीयत खराब कर देना, ये कोई सही नियम नहीं है। और तीसरा और सबसे जरूरी क्या है, याद रखिए, ये थोड़ा सा मैं मानता हूं एक विभाग में इसका उतना पालन नहीं हो सकता, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। हर विभाग में इसका पालन हो सकता है सिवाय पुलिस विभाग के। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी का मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोगों के लिए हैं। ध्यान से सुनिएगा, सरकार या सिविल सेवक जनता के, लोगों के सेवक को लोक सेवक बोलते हैं। आपको लोगों की सेवा करनी है, लोगों के मालिक तो आप है नहीं। तो जब आप किसी से सच्चाई उगलवाना चाह रहे हो, जैसे ये उदाहरण इन्होंने दिया, लेकिन मैं इसको 100% नहीं सच मान सकता। एक मामले में जब एक पुलिस अधिकारी को सूचना प्राप्त करनी है तो किसी संदिग्ध को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, चाहे इसका परिणाम मामले में सुलझाने के काम आए या न आए। याद रख, ऐसा ये कहता है। अब ये सही है गलत है, ये आप पे मैं छोड़ता हूं। क्या एक पुलिस अधिकारी को सूचना प्राप्त करने के लिए जैसे पता चला कि ये इसमें इन्वॉल्व है, पकड़ के मारना शुरू किया, 3 डिग्री टॉर्चर देना शुरू किया और उसने उगल दिया, क्या ऐसी स्थिति में पुलिस को जाना चाहिए कि नहीं? ये अब आज भी एक क्या है, एक चर्चा का विषय है। क्योंकि एक आदमी आपके पास आएगा, आप उसके पास समझ नहीं पाएंगे कि वो सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो अब ये आप पे मैं छोड़ रहा हूं कि ये आप सही कहते हैं कि गलत करते हैं। इस एक चीज में प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन पुलिस विभाग में जब आप आएंगे तो उस समय जब आपको सच्चाई उगलवानी हो तो हो सकता है 1% में, ये देख लीजिए, जैसे पॉलिसीज राइट टू प्राइवेसी, रिफ्लेक्ट कांटियन एथिक्स, ये सारी चीजें बताती है कि ह्यूमन डिग्निटी सबसे ऊपर है, कि इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊंची है। फिर चौथा सबसे इंपॉर्टेंट और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुडविल। याद रखिएगा, अगर आप एक सिविल सर्वेंट हैं तो आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए आप बाढ़ में जाते हैं, एक बाढ़ आई है, उस बाढ़ में आप जा रहे हैं लोगों को बचाने, आपकी नीयत लोगों को बचाने की होनी चाहिए। अब आप कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं बच पाया, बह ही गया, तो आप दुखी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत सही थी, ये याद रखिए। तो इमैनुअल कांत की सबसे अच्छी थ्योरी मुझे क्या लगती है, जब आप कोई काम करें, आपकी नीयत सही होनी चाहिए। काम चाहे आपका फेल मिले, चाहे आप सक्सेस हो, चाहे फेलियर हो, वैसे ही याद रखिए, जब आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, पढ़ने की नीयत होनी चाहिए। अब फेल हो चाहे पास हो, दैट इज ए सेकेंडरी थिंग, लेकिन नीयत साफ होना सबसे इंपॉर्टेंट है सिविल सेवा में। याद रखिएगा, अगर आपकी नीयत ही गड़बड़ है, मैं कह रहा हूं, आप गए किसी को बचाने, एनकाउंटर करने की नीयत से आप जा रहे हैं तो गलत बात है। आप उसको सही करने की नीयत से जा रहे हैं, गलती से वो डेथ हो जाती है, एनकाउंटर हो जाता है, आपकी नीयत खराब नहीं है। ठीक, याद रखिएगा, सबसे जरूरी नीयत होती है सिविल सेवा में। तो ये है चौथा नियम। और पांचवा नियम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नैतिक, मॉरल ऑटोनॉमी और तर्क संगतता। किसी भी चीज पे कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए कि आप एक पुलिस अधिकारी यानी सब इंस्पेक्टर हैं, एक सब इंस्पेक्टर के पास एक आदमी रोते हुए आता है कि मैं अपनी बेटी को नहीं मारा, बहुत भयंकर रो रहा है। अब आप अगर उसकी भावनाओं पे चले जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर आप उसकी भावनाओं पे चले जाएंगे तो आप पाएंगे कि यार वो तो रो रहा है, बाप एक बेटी को कैसे मार सकता है। लेकिन यहीं पे याद रखिए, फीलिंग बेस्ड नहीं, रीजनिंग बेस्ड आपकी कार्यशैली होनी चाहिए। अगर आप एक सब इंस्पेक्टर हैं या आप एक ऐसे पोजीशन पे हैं जहां पे आपको डिसीजन लेना है, तो याद रखिए, भावनाओं के हिसाब से डिसीजन नहीं लिया जाता, तर्क संगतता के हिसाब से आपको अपने डिसीजन लेने चाहिए, यानी रीजनिंग के हिसाब से। आप क्या करिए? तर्क करिए, यूजिंग रीजन। हर चीज के पीछे रीजन ढूंढिए, क्यों आया है। अब कोई भी बाप, ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से अपनी बेटी को मार के आया हो, आपके सामने आके रो रहा है, आप इस भावनाओं में फंस जाए कि नहीं यार वो रो रहा है, वो कैसे मार सकता है। प्री जज करना, और दूसरा अपने आप को भावनाओं से जोड़ लेना, पहला गलत डिसीजन लेने का एक वो होता है। इसलिए
याद रखिए जब आपको डिसीजन लेना हो तो भावनाओं से हट कर लीजिए। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ज़रूर बताइएगा, अब तक मैंने आपको 4 फिलॉसफर पढ़ाए, सबसे बेहतरीन फिलॉसफर और सबसे प्रैक्टिकल फिलॉसफर आपको कौन-सा लगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।